अब खो होगा। ग्रैंड फिनाले है अल्टीमेट खो खो सीजन 1 का। ओडिशा जगरनॉट्स जो कि टेबल टॉपर थे, उनके सामने नंबर 3 की टीम तेलुगु योद्धास जो पिछले लगातार 2 मुकाबले जीतकर यहां पहुंची है, उनका सामना करने वाली है। नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। स्वागत आप सबका सोनी नेटवर्क पर। और इस चमचमाती हुई ट्रॉफी के लिए ये दोनों टीम्स खेल रही हैं। Won by Odisha Juggernaut, choice defense. ओडिशा जगरनॉट्स के अगर बैचेस पर ध्यान दें तो अर्जुन सिंह, सुभाषिश सांत्रा और महेशा पी की ये तिकड़ी बनाती है एक बैच। इनके अलावा दीपेश मोरे, दिलीप खानवी और आदित्य कुदाले, इन पर होने वाली है सबकी नजरें, क्योंकि इन्होंने कीर्तिमान रचे हैं। विशाल, गौतम एमके और नीलेश यादव, इनके बीच में भी तमाम ड्रीम रन हमने देखे। और सूरज लांदे, मिलिंद चावड़ेकर, अविनाश देसाई मूल रूप से ये अटैकर्स हैं, लेकिन डिफेंस में भी प्रमुख भूमिका निभाने के लिए हमेशा तैयार। तेलुगु योद्धास की ओर से अरुण एसए, प्रसाद राधे और ध्रुव का एक बैच है जो ऑलराउंड प्रदर्शन दिखाता है। रोहन श्रृंगारे, अरुण गुंकी और आदर्श मोहिते, इनके अंदर भी हुनर है, इन्हें आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन जो सबसे बेहतरीन बैच तेलुगु योद्धास लगातार उतारते आए हैं वो है प्रतीक वायकर, दीपक माधव और अवधुत पाटिल का। इन तीनों खिलाड़ी ने हर बार डबल डिजिट में ड्रीम रन कमाए हैं और आज भी वही अपेक्षा होगी। ये मुकाबला है ओजे और टीवाई के बीच में, ओडिशा जगरनॉट्स और तेलुगु योद्धास के बीच में। दोनों टीम्स एक दूसरे को पहली एक बार हरा चुकी हैं। 7-7 मिनट के 4 टर्न हैं। दोनों टीम्स को 2 बार अटैक करने का, 2 बार डिफेंस करने का मौका मिलेगा। और ओडिशा ने टॉस जीत के डिफेंस चुना है। तेलुगु योद्धास ने कल और परसों लगातार 2 दिन मुकाबले खेले हैं। पहली स्काई डाइव की अपील सुन ली गई है और खाता खुल गया है तेलुगु योद्धास का, और बड़ा शिकार किया है। रोहन श्रृंगारे ने गौतम एमके को बाहर किया। टॉस के बाद जो निर्णय लिया था वो मानसिक तौर पे एक अच्छे संकेत आपके लिए लेके आ रहे हैं। 15 सेकंड मैच के ऊपर और बिताने, 2.5 मिनट यदि हो जाते तो ड्रीम रन लग जाएगी सुनील। और अरुण गुंकी अब तक चले नहीं हैं अटैक में। ये स्काई डाइव नहीं मानी गई। ड्रीम रन पूरा। ओडिशा जगरनॉट्स ने फाइनल में खाता खोला है। 2 अंक कमाए हैं ड्रीम रन से और 2 डिफेंडर उनके अभी भी बाकी हैं। डिफेंडर बोनस 2.5 मिनट के बाद हर आधे मिनट पे आपको 2 अंक मिलते जाते हैं। तो स्कोर डिफरेंस देखिए, 1 ही पॉइंट की लीड है तेलुगु योद्धास के पास। फाइनल मुकाबला, इंतजार लगातार उसके लिए किया जा रहा है। 5 सेकंड मैच के ऊपर और बिताइए और अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण ये एक और ड्रीम रन +6 हो चुका है सुनील। बहुत विरले हम देखते हैं कि डिफेंस के पॉइंट अटैक से ज्यादा हैं। विशाल अब तक कुल मिला के 6 ड्रीम रन्स का हिस्सा रह चुके हैं और ये 6 अंकों का ड्रीम रन, यानी ओडिशा जगरनॉट्स ने टॉस जीत के जो डिफेंस किया है उसको सार्थक साबित कर रहा है। आयुष, इन खिलाड़ियों ने सिर्फ टॉस नहीं जीता, अपने कोच का दिल और विश्वास दोनों जीत के दिखाया है। फाइनल की शुरुआत में पहली ही टर्न में +8 का ड्रीम रन आने ही वाला है जनाब, आ चुका है। ओडिशा जगरनॉट्स के डिफेंडर्स ने शुरुआत की है। पहला बैच 4 मिनट से ज्यादा समय व्यतीत कर चुका है, यानी तेलुगु योद्धास के अटैक की धार कुंद हुई है। 10 सेकंड मैच के ऊपर और बिताने थे, लेकिन रोहन ने इस मैच में अपना दूसरा शिकार किया है और शिकार बनाया किसे? विशाल को। लेकिन जाते जाते विशाल अपनी टीम का काम कर चुके थे। ओडिशा जगरनॉट्स को 8 पॉइंट का ड्रीम रन दे चुके थे। ये घोषणा हो चुकी है पावर प्ले की। पावर प्ले का मतलब डबल ट्रबल। 2 वजीर
को आएंगे नजर, जो अपनी दिशा बदल के खेल की दशा बदल सकते हैं। सुनील, ये तो तय हो चुका है कि अब अधिकतम एक ड्रीम रन और बन सकता है यदि ये मैच जो है वो सरवाइव कर सकता है, क्योंकि 2.5 मिनट आपको बिताने होते हैं। वाइकर और भार्गव के ऊपर होगी जिम्मेदारी। सेकंड मैच के ऊपर दिलीप साहब को और बिताने और अपनी टीम के लिए ये दूसरा मैच भी ड्रीम रन लाएगा सुनील। और अभी तो दीपेश मोरे भी हैं। नंबर 45 में दिलीप खांडवी का पीछा किया जा रहा है। एक और ड्रीम रन, 2.5 मिनट पूरे कर लिए और स्कोर बराबर कर लिया है। पहली टर्न के बाद अगर अटैक और डिफेंस का स्कोर बराबर है तो समझ लीजिए कि डिफेंस की टीम उड़ीसा जगरनॉट्स आधा मैच अभी से जीत चुकी है। अश्विनी कुमार शर्मा के वो उत्साह वाले एक्सप्रेशन बता रहे हैं कि आपने तेलुगु योद्धा को सिर्फ 4 So if you want to stay updated with new job postings, set your job alerts and grab opportunities on time. चार टच दिए 7 मिनट में, सिर्फ 4 टच कर पाए, 10 पॉइंट बना पाए। Match start with the ball play. Players, umpire. चलिए, इंतजार कर रहे थे हम ऑफिशियल अनाउंसमेंट का, वो भी हो गई। और शुरुआत किसके साथ? पावर प्ले यानी डबल ट्रबल। 2 वजीर आपको नजर आएंगे, सुभाषिश सांत्रा और उनका साथ निभाएंगे अर्जुन सिंह। और अब पूरा का पूरा दारोमदार इन्हीं 3 डिफेंडर्स पे है। यहाँ डिफेंस में भी कोशिश की जा रही है कि डिफेंस वो कारनामा करके दिखाए तेलुगु योद्धास की तरफ से जो ओडिशा जगन्नाथ ने किया था। 2 खिलाड़ी ट्रैप होने का चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। सेंट्रल लेन का अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं, आपस में भिड़ंत होती, क्या अब्दुल को शिकार बनाया। स्काई डाइव की मांग जरूर की गई है और ऑफिशियल ने करार भी दिया है। पहले डीआरएस की मांग थी, लेकिन अब स्काई डाइव दे दी गई है। अवधूत पाटिल आउट है, सूरज लांडे ने वो शिकार किया। जगरनॉट्स की शुरुआत काफी संतोषजनक कही जा सकती है। उसका कारण यह है कि यहाँ अपनी टीम के लिए पावर प्ले लिया गया है, लेकिन कप्तान को कप्तानी पारी निभानी होगी, अपने टीम के लिए ड्रीम रन लगानी होगी। 5 सेकंड बैट पे और बिताएंगे तो अपनी टीम के लिए पंप लाएंगे। ड्रीम रन हो चुका है सुनील, +2 यहाँ भी। तो पहले 2 जो डिफेंडर आउट हुए उसकी थोड़ी सी क्षतिपूर्ति की है कैप्टन प्रतीक वाइकर ने। कम से कम 2 ड्रीम रन और लगाने पड़ेंगे, कम से कम 6 पॉइंट डिफेंस में लेने पड़ेंगे। ये तो पोल डाइव है, सुभाषिश सांत्रा ने पहला मैच साफ किया है और लीड 6 पॉइंट की। बचेंगे तो नहीं यहाँ पर ड्रीम रन से। क्या यहाँ अपनी टीम के लिए ड्रीम रन लगा पाएंगे तेलुगु योद्धा के ये तीनों योद्धा? बिल्कुल 2 रन आ चुके हैं। महत्वपूर्ण समय पे बराबरी करने की कोशिश कर रही है तेलुगु योद्धा सुनील। Defender bonus. और ड्रीम रन एक और बना लिया है तेलुगु योद्धास ने। कौन कहता है कि खो खो का जो खेल है वो सिर्फ आपकी फिजिकल एबिलिटी दर्शाता है? ये आपके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को भी दृष्टि करता है, वहां भी दिखाता है, उसकी पुष्टि करता है। वापसी कर लिए तेलुगु योद्धास ने। 4 अंकों का मैच ये फासला। सुभाषिश दौड़ जरूर लगा रहे हैं, लेकिन वो अपने साथी खिलाड़ी जर्सी नंबर 2 में अविनाश को खो देंगे। और एक बार फिर हम रुक करते हुए नजर आ रहे हैं सुनील, उस ड्रीम रन का जिसकी बहुत ज्यादा दरकार है तेलुगु योद्धास को। ये फाइनल की तरह हो रहा है। क्या शिकार बनाएंगे सुभाषिश या फिर डिफेंडर बोनस के साथ में स्कोर बढ़ जाएगा तेलुगु योद्धास का? 6 पॉइंट का ड्रीम रन लगातार इस मैच ने पूरा किया है। और फिर से डीआरएस अटैकर रिव्यू। क्योंकि डिफेंडर के साथ टच यहां पर होता तो दिख रहा है बेशक। 2 सवाल, टीवी एम्पायर जिसकी पुष्टि करेंगे। संपर्क, डिफेंडर आउट, स्काई आउट, 3 पॉइंट। तो ये 3 बड़े कीमती पॉइंट हैं, क्योंकि लीड देखिए 2 ही पॉइंट की है। अब 3 पॉइंट मिल गए तो लीड बढ़ के हो गई है 5 पॉइंट्स की। फाइनल में आयुष हमें उम्मीद थी कि अटैकर्स जलवा भी खेलेंगे। ये फाइनल पूरी तरह से डिफेंडर्स का फाइनल बन चुका है। सुनील, मुझे लग रहा है ये फाइनल मुकाबला जलवे भी खेल रहा है पूरे देश के अंदर। अल्टीमेट खो खो का सीजन 1 ये चल रहा है। 18-23 से ओडिशा जगन्नाथ की टीम आगे है। पीछा एक बार किया जा रहा है। आदर्श कोई देखा, स्काई डाइव लगाने का प्रयास था। जर्सी 9 ने जर्सी 9 के ऊपर छलांग लगाई थी, लेकिन वो काम नहीं आई है। ओडिशा जगरनॉट ने 10 पॉइंट लिए थे डिफेंस में, और अब तेलुगु योद्धास ने भी 10 पॉइंट डिफेंस में ले लिए हैं। 8 पॉइंट का ये ड्रीम रन
इससे पहले 2 पॉइंट का ड्रीम रन पहले हुआ था, तो पूरी तरह से डिफेंस करके फाइनल है। और 2 टर्न्स के बाद, पहली इनिंग्स के बाद उड़ीसा जगरनॉट्स की लीड महज 3 पॉइंट की है। पूरी तरह से डिफेंडर्स छाए हुए हैं इस फाइनल में। उड़ीसा जगरनॉट्स अपने अटैक में महज 13 पॉइंट बना पाए, जबकि तेलुगु योद्धास के डिफेंडर्स ने 10 अंक ले लिए। नहीं लगा होगा यार। तीसरी टर्न है, यानी कि तेलुगु योद्धास दूसरी बार अटैक कर रहे हैं। पहली बार जब अटैक करने उतरे थे तेलुगु योद्धास तो मात्र 10 पॉइंट लिए थे। उस अटैक की कुंद हुई धार को कितना बेहतर कर पाएंगे? सेल्फ आउट 3 पॉइंट। जब नीले इलाके से, मैट के नीले इलाके से डिफेंडर बाहर चला जाता है, जो है अविनाश देसाई, उसे कहा जाता है 2.5 मिनट तक अगर नॉट आउट रहे तो ड्रीम रन के 2 अंक उड़ीसा जगरनॉट्स को फिर से मिलेंगे और उल्टी गिनती शुरू हो गई है ड्रीम रन की। इसका मतलब यह कि स्कोर जो है वो धीरे धीरे वापस बराबरी की ओर बढ़ता जा रहा है। 25 पे तेलुगु योद्धास तो है, यहाँ ये ड्रीम रन लग जाती है तो 25 पे उड़ीसा जगरनॉट भी पहुंच जाती है और उसी के साथ मुकाबले में जान एक बार फिर आ जाती है। सुनील, 2 पॉइंट और जुड़ेंगे, फिर आधा मिनट और होगा, 2 पॉइंट और जुड़ेंगे। क्या सूरज लांडे एक और ड्रीम रन पूरा करेंगे? डिफेंडर बोनस, लीड में उड़ीसा जगरनॉट्स और डिफेंडर बोनस, देन आउट 2 पॉइंट टच। उसके साथ ही उनको आउट दिया गया, यानी कि 4 पॉइंट का ड्रीम रन पूरा कर लिया है उड़ीसा जगरनॉट्स ने। बाहर जाते जाते सूरज खुश भी इसलिए थे क्योंकि उनको रनिंग टच दे दिया गया था, यानी कि विरोधी को महज 2 अंक मिले। यदि वहां सेल्फ आउट दे दिया जाता तो 3 अंक मिलते। तो ये जो खुशी है वो साफ उनके चेहरे पे नजर आ रही है। 27-27 स्कोर बराबर। पावर का मतलब 2 वजीर प्रतीक वायकर के साथ सचिन भार्गव वो बैठे, वो फ्लोरेसेंट कलर की जर्सीज में। वजीर वो अटैकर है जो जिस दिशा में चाहे जब चाहे जा सकता है। यहाँ अटैक कुछ कर नहीं पाता है तेलुगु योद्धास के लिए, तो इसका मतलब साफ हो जाता है कि डिफेंस में बहुत बड़ा कारनामा करके दिखाना पड़ेगा, जो हर बार इतना आसान होता नहीं है। पलड़ा जो है वो उड़ीसा जगरनॉट्स का भारी हो जाएगा। टर्न ये तीसरी चल रही है और अटैक करने के लिए स्काई डाइव का प्रयास किया गया। रोहन एक बार फिर वही खिलाड़ी और यहाँ पर मान्य भी दिया है। टीवी अंपायर, डिफेंडर रिव्यू। डिफेंडर आउट, स्काई आउट 3 पॉइंट। अब इस बचे हुए पूरे मैच में उड़ीसा जगरनॉट्स रिव्यू नहीं ले पाएंगे जब तक रिव्यू का फैसला आपके पक्ष में आता रहेगा। लेकिन वो जो सेंटर लेन है उसको अटैकर्स पार कर नहीं सकते और उसी का फायदा डिफेंडर्स उठाते हुए नजर आते हैं। सुनील, और दीपेश मोरे कितनी स्पीड से दौड़ रहे थे, तुरंत ब्रेक लगा के उन्होंने यू टर्न लिया। आदर्श मोहिते स्काई डाइव लगाई, आदित्य कुदाले को बाहर भेजा और लीड उनकी अब पहली बार डबल डिजिट में आई है। सिर्फ कप्तान को बाहर भेजना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन ये जो चुनौती है वो अब पेश करने की बारी दिलीप खांडवी की है। जब जब अपनी टीम के लिए आते हैं छा जाते हैं। ये वो छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। ऊपर देखते हैं वो आपको स्काई डाइव एक्शंस में नजर आएंगी। चारों लिम्ब हवा में लहराते हुए ये दृश्य बहुत अद्भुत होते हैं। और अंतिम के 15 सेकंड मैट के ऊपर और बिता लीजिए दिलीप साहब। आपकी टीम को बहुत बहुत आवश्यकता है इसकी, लेकिन यह लगता है कि शिकार बच गए सुनील। सिर्फ 14 पॉइंट की लीड है तेलुगु योद्धास के पास, यानी मैच जीतने के लिए। अटैक पे ध्यान दो। यहाँ आपने आवाज सुनी थी कि आप महज अटैक पे ध्यान दीजिए। तो बात करते हैं तेलुगु योद्धास के अटैक की। उन्होंने 8 डिसमिसल्स किए, 21 अंक प्राप्त किए, स्काई डाइव करते हुए 4, रनिंग टच करते हुए 3 और वहीं हमें उड़ीसा जगरनॉट्स की तरफ से एक 4 अंक का ड्रीम रन भी देखने को मिला। समय पे निगाह डालिएगा 3 मिनट 3 सेकेंड। ये टच है, रनिंग स्काई डाइव, यानी टोटल 5 पॉइंट मिल चुके हैं, यानी 10 पॉइंट और चाहिए उड़ीसा जगरनॉट्स को फाइनल में लीड बनाने के लिए। आज वो कारनामा करके दिखाना होगा जिसका आपकी टीम को काफी लंबे समय से इंतजार था। इस पारी का महत्व समझिए प्रसाद, दौड़ लगाइए, डिफेंस
का सुनील। यानी अब 10 नहीं 12 पॉइंट चाहिए तेलुगु योद्धा ओडिशा जगरनॉट्स को लीड बनाने के लिए। ये है खूबसूरती अल्टीमेट खो खो की, यहां डिफेंस भी पॉइंट कमाता है। क्या स्काई डाइव है ये? स्काई डाइव 3 पॉइंट। 3 पॉइंट मिले और 2 मिनट 50 सेकंड में पहला बैच साफ किया है ओडिशा जगरनॉट्स ने। मैच जीतना अभी दूर है लेकिन शुरुआत उनकी अच्छी हुई। सचिन भार्गव पे ये खिलाड़ी टेक्निकली यदि बात की जाए तो 8 पॉइंट ड्रीम रन के तहत कमा सकते हैं। और विसल बच्चू का मतलब है पावर प्ले डबल ट्रबल, 2 वजीर जो अपनी दिशा बदल के खेल की दशा बदल सकते हैं। और यहां तो अल्टीमेट खो खो में दशा बदलना बहुत अनिवार्य सुनील। कम से कम 3 साढ़े 3 मिनट बिताने हैं टच कंसीड किए बिना। वो अभी भी जीत सकते हैं, मैच अभी खत्म नहीं हुआ है। ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट में अंडरडॉग की भूमिका निभाई है, लेकिन आज अहम समय पे अपने टीम के लिए अंक निकाल के ले ला रहे हैं। स्काई डाइव का प्रयास था, जर्सी नंबर 5 में गौतम ने एक और शिकार बनाया सुनील। ये डिफेंडर सचिन भार्गव, तेलुगु योद्धास की किस्मत सिर्फ और सिर्फ इसी एक डिफेंडर के हाथ में है। और इस डिफेंडर ने अपना काम आधा पर्दा तो कर दिया है, 2 अंक अपनी टीम के लिए ले आए हैं। स्कोर है 45 पे डाल दिया, यानी अभी भी ओडिशा जगरनॉट्स के लिए यदि आप बात कर रहे हैं वो लीड की, तो वो 6 अंकों के हो चुके हैं। स्काई डाइव का प्रयास, क्या सूरज ने शिकार बनाया? बिल्कुल बनाया, सचिन को बाहर किया है 3 अंक के साथ। फाइनल 99% ओडिशा जगरनॉट्स की मुट्ठी में आ चुका है। रनिंग टच का प्रयास जरूर किया गया था अवदत के ऊपर, उसको भी खारिज माना गया है। 20 सेकंड का समय स्काई डाइव पर जर्सी नंबर 11 के रूप में लगाई गई है दीपेश मोरे का वो प्रयास। फाइनली एक टच दिया गया है। क्या ये स्काई डाइव, यानी कि ओडिशा जगरनॉट्स 6-7 सेकंड शेष रहते अल्टीमेट खो खो जीत गए हैं। अल्टीमेट खो खो के पहले विजेता बन गए हैं ओडिशा जगरनॉट्स और बड़े नाटकीय अंदाज में ये फाइनल जीता है। यस 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 यह है इस फाइनल का लेखा जोखा। एक ही पॉइंट से ओडिशा जगरनॉट्स अल्टीमेट खो खो का फाइनल जीते हैं और वो विनिंग पॉइंट उनको मिला था मैच के 7 सेकंड शेष रहते। अगर वो टच बचा जाते तेलुगु योद्धास तो वो अब विजेता होते। सबसे पहले संस्करण के विजेता के तौर पर ओडिशा जगरनॉट्स का नाम लिया जाएगा। 1 पॉइंट से अंतिम लम्हों में जाकर उन्होंने फाइनल जीता और अल्टीमेट खो खो के सर्वप्रथम विजेता बने हैं। ये सिर्फ ट्रॉफी नहीं है, ये एक प्रथा की शुरुआत हुई है। आज अल्टीमेट खो खो ने इतिहास रचा है। ये स्वर्णिम आपको दृश्य नजर आ रहे हैं आपके स्क्रीन पे, झूमते हुए ये खिलाड़ी। सिर्फ 3 हफ्ते की मेहनत नहीं, उससे पहले कई महीनों की प्रैक्टिस और ट्रेनिंग के बाद कोई विजेता बनता है और अल्टीमेट खो खो के विजेता ओडिशा जगरनॉट्स बन गए हैं।